तो र्यूमन सुकना, जिसको द किंग ऑफ ऑल कर्जेस बोला जाता है, साथ में ही उसे द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर ऑफ ऑल टाइम का टाइटल भी मिला हुआ है। 20 फिंगर्स सुकना के अगेंस्ट जाना 1v1, उसको कुत्तों की तरह पीटना, एक पॉइंट पे आके जहां पे 1v3 की सिचुएशन के अंदर आ जाना, जहां सामने वाला तुम्हारी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक को अडेप्ट कर चुका है, उन तीनों को फाड़ के रख देना। किंग ऑफ कर्सेस ने पिछले 1000 साल से नर्वस फील नहीं करा, उसको अपनी प्रेजेंस से नर्वस फील करा देना और साथ में अपने बस एक अटैक से 1v3 कर देना। विद अ स्माइल ऑन हिज फेस, उसका नाम है सातोरू फ्रीकिंग गोजो। चैप्टर 236। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहां पर सुगरो गेटो और गोजो साथ होते हैं। तो ये केंजाकू वाला गेटो नहीं है, ओरिजिनल गेटो है। तो यहाँ गोजो और गेटो आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ गोजो कहता है कि मैंने तो अपने स्टूडेंट्स को बताया था कि मरने के बाद सब अकेले हो जाते हैं। तो इस पे गेटो कहता है कि हु केयर्स। तो गोजो बोलता है नो इट्स मैटर्स, मेरे पिता के बारे में। तो ये कहते कहते गोजो रुक जाता है, फिर टॉपिक को चेंज कर देता है। फिर गेटो यहाँ गोजो से पूछता है कि ये किंग ऑफ कर्सेस कैसा था। तो गोजो बोलता है कि सुकुना वॉज डैम टू स्ट्रॉन्ग। इनफैक्ट मुझे लगता है कि वो अपना 100% भी नहीं दिया अपनी लड़ाई में। गोजो यहाँ कहता है कि अगर सुकुना के पास मेगुमा का कर्स टेक्निक भी ना रहता, मतलब कि 10 शैडो टेक्निक, तो भी मैं शायद सुकुना से जीत ना पाता। गेटो गोजो के मुंह से ये बात सुनकर काफी शॉक्ड हो गया था कि सुकुना ने गोजो के मुंह से ये एडमिट करा कि सुकुना इज स्ट्रॉन्गर देन मी। तो गोजो बोलता है कि मैंने इस फाइट को अपना 100% दिया है। गोजो कहता है कि वो इतने सालों से अपने आप को ट्रेन किया, अपनी टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट किया, जो भी मुझे कस टेक्निक्स आती थी मैंने सारी की सारी यूज करी इस बैटल में, अपने टैलेंट को निखारा ताकि वो सुकुना तक पहुंच सके। मेरा टैलेंट, मेरी इंस्पिरेशंस, मेरा एक्सप्लोसिव पावर, मैंने हर एक चीज लगा दी इस बैटल में और उसका प्रभाव पड़ा भी। लड़ाई इन द एंड काफी मजेदार थी। बस कहीं ना कहीं मैं सुकुना के लिए थोड़ा सॉरी फील कर रहा हूँ बिकॉज उसने अपना 100% इस लड़ाई को नहीं दिया। इस पे गेटो कहता है कि अगर तुम सेटिस्फाइड हो तो इट्स ऑल गुड। इस पे गोजो कहता है कि गेटो अगर तुम भी उस समय वहां होते, मेरे स्टूडेंट्स की तरह मेरा पीठ को थपथपाते और मुझे और प्रोत्साहन देते, तो शायद मुझे और भी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता। और गोजो कहता है कि वो खुश है कि उसकी मौत सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे के हाथों हुई है, ना कि किसी बीमारी के या बुढ़ापे के। नौ इस कॉन्वर्सेशन में नानामी और हाइबारा भी आते हैं। नानामी यहाँ कहता है कि वो गोजो के आखिरी मोमेंट्स के लिए सिंपैथी फील करता है। इस पे गोजो उससे पूछता है कि तुम्हारा आखिरी मोमेंट कैसा था। इस पे नानामी कहता है कि मैं उसको बताई थी कि तुम नॉर्थ की ओर मूव करना अगर तुम अपने कोई एक नए साइड को खोज रहे हो, और साउथ की ओर तब मूव करना कि जो तुम हो वही रहना चाहते हो। तो मैं साउथ की ओर गया था, तो मेरा लास्ट मोमेंट उतना भी कुछ बुरा नहीं था, थैंक्स टू हाइबारा टू। उसके बाद गोजो वहाँ पर मौजूद लोगों को फेयरवेल बिट करता है। गेटो, नानामी, हाइबारा, यागा, रिको और कुर। तो मूविंग नॉर्थ इस बात को रिस्पेक्ट करता है कि आपको अपनी लाइफ को लेके कुछ रिग्रेट्स है, तभी तो आप खुद को चेंज करना चाहते हो। और जब रिग्रेट होगा तो वहाँ पे क्या होगा? कर्स एनर्जी एंड कर्स स्पिरिट्स। वही मूविंग साउथ एक्सेप्टेंस को डिनोट करता है, जो कि नानामी चुना। और इसके बाद पैनल चेंज होता है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि गोजो सातोरू इज डेड। तो इसका मतलब ये एक फ्लैशबैक सीन नहीं था, ये सीन आफ्टर लाइफ था। सीधा प्रेजेंट में आती हैं जहां पर सुकुना हमें माहुरागा के एडेप्टेशंस के बारे में बता रहा होता है। अब ये पार्ट एकदम ध्यान से सुनना, वरना तुम समझ नहीं पाओगे कि यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या। सुकुना यहाँ बताता है कि जब भी माहुरागा पर अटैक होता है तो उस अटैक को अडेप्ट करना शुरू कर देता है, और माहुरागा की अडेप्टेशन स्पीड उतनी तेजी से बढ़ता है जितना ज्यादा आप उस पर अटैक करोगे। इनिशियली जब माहुरागा ने गोजो की इन्फिनिटी को अडेप्ट किया था तो वह अपनी कर्ज एनर्जी को अकाउंट ऑफ बदल लिया था ताकि इन्फिनिटी न्यूट्रलाइज हो सके। तो जो माहुरागा का स्लैश है जिसने गोजो का हाथ काटा था, वो सेम सुकुना के स्लैश जैसा है ही नहीं। तो उसकी जो कर्ज एनर्जी का टारगेट है वो एक्सपेंड हो चुका है कि वो खाली गोजो को नहीं, स्पेस को भी काट सकता है। लेकिन यहीं पे आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट जिस पे हम लोगों में से किसी को भी अंदाजा नहीं था। तो बेसिकली माहुरागा कभी भी अडेप्ट करना बंद ही नहीं करता है। आई मीन इवन इफ वो इन्फिनिटी को अडेप्ट कर चुका है, बट फिर भी उसका अडेप्टेशन आगे बढ़ता जाता है और वो ज्यादा अडेप्ट करता है कि ताकि वो और भी बढ़िया तरीके से वो उस चीजों को समझ सके। और एक बात कि बेसिकली विथ टाइम उसके अडेप्टेशन का तरीका भी और भी बढ़िया होता जाता है।
एक एग्जाम्पल की तरह आप ऐसा बोल सकते हो कि वो 100% कंप्लीट होने के बाद भी आगे भी बढ़ता जाता है, 200, 300, 400। तो बेसिकली सुकुना को यहाँ पे एक ब्लूप्रिंट चाहिए था जिससे वो भी इन्फिनिटी को भेद सके। वेल, जो माहुरागा का पहला एडेप्टेशन था जिसमें वो अपनी कर्स एनर्जी को ही बदल लिया था, तो इसे पॉसिबल करना सुकुना की बस की बात नहीं थी, क्योंकि कर्स एनर्जी कभी बदल ही नहीं सकती है, क्योंकि या तो वो कर्स एनर्जी हाई होगी या तो कर्स एनर्जी लो होगी, पर कर्स एनर्जी कोई बदल ले वो पॉसिबल नहीं है। यस, माहुरागा कैन डू दिस बिकॉज माहुरागा इज स्पेशल टाइप शिनिगामी। पर उसके बाद भी जैसे जैसे माहुरागा और अडेप्ट करता गया और वो अपने अडेप्टेशन को भी बदलता गया, तब एक पॉइंट पे आके सुकुना को माहुरागा का प्रॉपर ब्लूप्रिंट मिल गया जिसे वो कॉपी कर सके। ये मोस्टली तब हुआ था जब माहुरागा ने गोजो का हाथ काटा था, कि माहुरागा एक्चुअली में गोजो की इन्फिनिटी पर अटैक कर ही नहीं रहा था, रेदर वो वहां की स्पेस को, मतलब कि पूरी इन्फिनिटी के वर्ल्ड को ही अडेप्ट कर गया है जिसको कि वो काट सकता है। अब सोच के देखो कि भैया एक दुनिया है, एक दुनिया जिसको माहुरागा पूरी तरह अडेप्ट कर चुका है। जब वो पूरी दुनिया ही कटेगी तो भैया जो जो उसमें है वो सब कटेंगे ना, तो गोजो भी कटेगा ही। तो बेसिकली यहाँ पर इन्फिनिटी का क्या ही वजूद जब आपने ऐसी टेक्निक निकाल ली हो कि इन्फिनिटी के पूरे वर्ल्ड को ही आप काट सकते हो। तो ये वाला अडेप्टेशन जो माहुरागा अपने अडेप्टेशन को बार बार एनहांस करके लाया, इसके ब्लूप्रिंट को सुकुना अच्छी तरह से समझ गया और इसी को वो अपने अटैक में ऐड किया, और इसी चीज को सुकुना ने अपने स्लैश या डिसमेंटल में इनकॉर्पोरेट किया। और सुकुना के वार को गोजो का इन्फिनिटी रोक ही नहीं पाता है, क्योंकि ये वार गोजो या इन्फिनिटी पर तो था ही नहीं, बल्कि इन्फिनिटी के पूरे वर्ल्ड पे था, और वर्ल्ड कटेगा तो गोजो भी कटेगा। बेसिकली यहाँ पे गोजो की इन्फिनिटी कोई भी मायने नहीं रखती थी। सुकुना अपने अटैक से गोजो को आधे में काट दी। तो ये एक इम्पॉसिबल स्किल था जिसको सुकुना ने पॉसिबल करके दिखा दिया, यानी कि सातोरू गोजो इज नो मोर, ही इज डेड। इनफैक्ट सुकुना भी यहाँ पे कहता है कि गुड जॉब सातोरू गोजो, आई विल नेवर फॉरगेट यू। सुकुना ये भी बोलता है कि उसने माहुरागा को इस बैटल का रोल मॉडल समझा हुआ था जो कि गोजो की इन्फिनिटी को सरपास कर लेगा, और ठीक वैसा हुआ भी। So yeah, the battle between the strongest sorcerers is over and the winner is Ryuman Sukuna. From through myself, rest in peace GOAT। तो आगे हमें दिखाया जाता है कि गोजो की हाफ कटी हुई बॉडी, जिसका कमर से नीचे पैर तक का हिस्सा अभी भी खड़ा हुआ है और पेट से लेकर सर का हिस्सा बीच से पूरा कटा हुआ है और नीचे गिरा हुआ है, मतलब बीच से पूरा सीधा आधा। और मरते वक्त भी गोजो के फेस पे स्माइल रहती है।先生がいなかったら俺今頃死刑だったみたいよ。そんで最強。大丈夫ゴジョサトル、私はあなたを忘れない。サトル久しいね。じゃ10秒だ。10秒経ったら戻っておいで。でも大丈夫、僕最強だから。私はあなたを忘れない。大丈夫、僕最強だから。大丈夫でしょ。だって君弱いもん。